राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियो। अक्षय नवमी आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की विधिवत पूजा करें। माना जाता है कि आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए साथ ही जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर जड़ में चढ़ाएं। शास्त्रों के अनुसार आंवला के पेड़ के नीचे भोजन बनाने के साथ परिवार संग भोजन करना चाहिए। इससे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी कहा जाता है और आंवला नवमी या अक्षय नवमी प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। जय माता की, राधे राधे। और कैसे आप सभी लोग, आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। कमेंट में जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव अवश्य ही लिखिएगा। बहुत अच्छा लगता है और हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने में और आनंद आता है। तो आज हम बात करेंगे आंवला नवमी के त्यौहार के विषय में, जो कि आने ही वाली है। आंवला नवमी की तिथि, इसे अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। विस्तार से बात करेंगे किस डेट को मनाएंगे हम आंवला नवमी, किस प्रकार से पूजा करेंगे, पूजा की विधि क्या है और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, साथ ही कुछ उपाय के विषय में भी बात करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं विस्तार से। उससे पहले हम आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई। एक मान्यता है जिसके अनुसार जिस तरह शिवजी के अश्रुओं से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई थी, उसी प्रकार ब्रह्मा जी के अश्रुओं से आंवले के पेड़ की उत्पत्ति हुई। इस विषय में पद्म पुराण और स्कंद पुराण में भी हमें विवरण मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई थी, तब ब्रह्मा जी के मन में सृष्टि दोबारा शुरू करने का विचार आया और कमल पुष्प पर बैठकर ब्रह्मा जी पर ब्रह्म तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी की तपस्या से खुश होकर परम ब्रह्म भगवान विष्णु प्रकट हुए, जिन्हें देखकर ब्रह्मा जी खुशी से रोने लगे। उनके भाव विभोर होने पर जब उनके नेत्रों से आंसू गिरने लगे और वो अश्रु भगवान विष्णु के चरणों में गिरने लगे, तो ब्रह्मा जी के उन अश्रुओं से आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई। इस पर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि इस वृक्ष की उत्पत्ति आपके अश्रुओं से हुई है, ये वृक्ष मुझे सदा ही अत्यंत प्रिय रहेगा और जो व्यक्ति इस वृक्ष की पूजा करेगा और उसके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे, उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये एक कथा थी जो हमने आपको सुनाई। और अब हम बात करेंगे 2023 में आंवला नवमी या अक्षय नवमी का त्यौहार किस दिन मनाया जा रहा है, डेट क्या है और पूजन की विधि क्या है। तो चलिए बात करते हैं आंवला नवमी के विषय में। तो फ्रेंड्स, अभी हमने बात की कि आंवला का जो पेड़ है उसकी उत्पत्ति कैसी हुई। अब हम बात करते हैं आंवला नवमी के विषय में। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवले नवमी का पर्व मनाया जाता है। इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। हमारी मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तिथि तक भगवान विष्णु आंवले के वृक्ष में निवास करते हैं। इसलिए आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना विशेष तौर पर की जाती है, जिससे आरोग्यता, सुख, शांति और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अक्षय नवमी का शास्त्रों में वही महत्व बताया गया है जो वैशाख मास की तृतीया यानी अक्षय तृतीया का महत्व है। आइए जानते हैं आंवला नवमी कब है और इसे आंवला नवमी क्यों कहा जाता है। आंवला नवमी को कूष्मांडा नवमी और जगतधात्री पूजा के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि आंवला नवमी के दिन किया गया पुण्य कार्य कभी खत्म नहीं होता है। इस दिन
जो भी शुभ कार्य जैसे दान, पूजा, अर्चना, भक्ति, सेवा आदि की जाती है उसका पुण्य कई जन्म तक मिलता है। अर्थात इस दिन किए गए शुभ कर्मों का फल अक्षय होता है। इसलिए इस तिथि को अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन ही द्वापर युग का आरंभ हुआ था और इस दिन से ही भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं को त्याग कर मथुरा चले गए थे। आंवला भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय फल है और आंवले के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का निवास भी होता है। इसलिए इस वृक्ष की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व बताया गया है। अब बात करते हैं वर्ष 2023 में आंवला नवमी का त्यौहार कब मनाएंगे। तो हम आपको बताते हैं कि नवमी तिथि का प्रारंभ 21 नवंबर से सुबह 3:16 से प्रारंभ है और नवमी तिथि का जो समापन है वो 22 नवंबर रात 1:08 तक होगा। ऐसे में उदया तिथि को मानते हुए 21 नवंबर के दिन मंगलवार को आंवला नवमी का पर्व मनाया जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। अब हम आपको बताते हैं 21 नवंबर दिन मंगलवार को पूजा का जो शुभ मुहूर्त है उसका समय क्या रहेगा, आप नोट कर लीजिएगा। तो आंवला नवमी पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:48 से दोपहर 12:07 तक। ध्यान दीजिएगा, सुबह 6:48 से दोपहर 12:07 तक। आंवला नवमी के दिन कई शुभ योग भी बन रहे हैं जिससे इस दिन का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। आंवला नवमी के दिन शाम 8:01 से अगले दिन 6:49 तक रवि योग रहेगा। साथ ही इस दिन हर्षण योग भी बन रहा है। हालांकि पूरे दिन पंचक भी लगा रहेगा। अब हम आपको बताते हैं कि नवमी पर हमें पूजा किस प्रकार से करनी है, पूजा की विधि क्या है। आंवला नवमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। आंवले के वृक्ष पर कच्चा दूध, जल, अक्षत, सिंदूर व चंदन अर्पित करते हैं। इसके बाद आंवला के पेड़ पर मौली या फिर कच्चा सूत बांधकर भगवान विष्णु के मंत्र का जप करना चाहिए। इसके बाद धूप दीप से आरती करें। 11 बार हाथ जोड़कर परिक्रमा करें। आप चाहें तो 9 बार भी परिक्रमा कर सकते हैं क्योंकि नवमी तिथि है और 108 परिक्रमा का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन सोने का दान व कद्दू का दान देना यानी कि सीताफल का दान देना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही गरीब व ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि विशेष प्रकार से इस दिन दान आदि करने का बहुत अधिक महत्व होता है और बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। हमें अलग अलग जगहों पर अलग अलग कहानियों में अलग अलग तरह की जानकारी प्राप्त होती है जिसके विषय में हम आपके साथ बात करते हैं और बहुत ही शुभ ये दिन होता है। इस दिन हम कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। दान आदि का तो विशेष महत्व होता है, हम आपको बता चुके हैं। अन्न का दान कीजिए और गौ माता की पूजा करने का भी विधान बताया गया है। और इस दिन आंवला नवमी के दिन आप चाहें तो 9 देसी घी के दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। 9 दीप से आरती कर सकते हैं या तो आटे का दिया बनाकर उसमें 9 बत्ती लगाकर भी आप पूजन कर सकते हैं। जिस प्रकार से आपको सुविधा हो, जो भी सामग्री आपके घर में उपलब्ध हो, आप अपनी सुविधा के अनुसार पूजन अर्चन कीजिए, किंतु भाव सच्चा होना चाहिए। और देखिए, आंवले का विशेष महत्व होता है इस दिन। तो भगवान विष्णु को आंवला बहुत अधिक प्रिय भी है, माता लक्ष्मी को। तो आप आंवले का फल भगवान को अवश्य ही चढ़ाएं। कहा जाता है इस दिन माता लक्ष्मी ने भगवान शिव और भगवान विष्णु को आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर खिलाया था। तो इस जो वो दिन था, तो वो जो तिथि थी वो आंवला के नीचे जब माता ने भोजन कराया था देव को, तो वो जो तिथि थी तो वो नवमी की तिथि थी और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी की तिथि थी। तो इस प्रकार से आंवला नवमी का त्यौहार इस कारण से मनाया जाता है। हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से भगवान की स्तुति करते हुए हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं स्तुति। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
सदृशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। तो आप ये स्तुति करते हुए भगवान विष्णु का पूजन कीजिए, बहुत अधिक शुभ फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं इस दिन आंवले के पेड़ की पूजन यदि सच्चे भक्ति भाव से, श्रद्धा से, विधि विधान से किया जाए तो आरोग्यता, सुख, समृद्धि की कामना की जाए। इस दिन किया गया जप, तप, दान इत्यादि सभी व्यक्ति को सभी पापों से मुक्त करता है और अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आप चाहें तो इस दिन आंवले का वृक्ष घर में लगा भी सकते हैं, किंतु इस दिन मंगलवार है और मंगलवार के दिन मिट्टी खोदना अच्छा नहीं माना जाता है। तो यदि आपको आंवले का वृक्ष लगाना है तो आप घर में लाकर रख सकते हो और पूजा अर्चना कीजिए। और यदि आपके आसपास कहीं भी आंवले का बड़ा वृक्ष हो तो आप भोजन बनाकर ले जाइए और उस वृक्ष के नीचे ब्राह्मण को भोजन कराइए। अत्यधिक शुभ फल की प्राप्ति होती है ब्राह्मण एवं ब्राह्मणी को। और स्वयं भी अपने परिवार के सदस्यों के साथ भोजन कीजिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। सभी दुख और कष्ट और पापों से मुक्ति मिलती है। देखिए, आंवले का जो फल है उसका पौराणिक महत्व भी है और हमारे यहाँ वैसे भी उसका बहुत अधिक महत्व है अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो। पद्म पुराण के अनुसार ये फल बहुत अधिक पवित्र माना जाता है। आंवले का फल श्री भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला व शुभ माना गया है। इसके भक्षण मात्र से मनुष्य के सब पाप मुक्त हो जाते हैं। आंवला खाने से आयु बढ़ती है। इस फल का रस पीने से धर्म संचय होता है। आंवले के जल से स्नान करने से दरिद्रता दूर होती है तथा सब प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। आंवले का दर्शन, स्पर्श तथा उसके नाम का उच्चारण मात्र करने से वरदायक भगवान श्री भगवान विष्णु अनुकूल हो जाते हैं। जहाँ आंवले का फल मौजूद होता है वहाँ भगवान श्री विष्णु सदा विराजमान रहते हैं तथा उस घर में ब्रह्मा एवं सुस्थिर लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए अपने घर में आंवला आपको अवश्य ही रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये जो आंवला नवमी का त्यौहार है इसके विषय में हमने आपको संपूर्ण जानकारी दी। अगर आपको हमारी जानकारी थोड़ी भी लाभदायक हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें बहुत अच्छा लगेगा। आपके एक लाइक से हमें समझ में आता है कि हाँ, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही है, तो लाइक अवश्य कीजिएगा। बहुत ही सुंदर तरीके से अपने परिवार के सदस्यों के सहित आंवले नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा कीजिए। भगवान विष्णु, भगवान शिव की, माता लक्ष्मी के सहित पूजा कीजिए। और कहते हैं इस दिन जो लोग सच्चे भाव से, विधि विधान से पूजा करते हैं, माता लक्ष्मी उन पर सदा ही सहाय रहती है। उनका कभी भी माता लक्ष्मी की कमी नहीं रहती है। उनके घर में किसी भी प्रकार की गरीबी, दरिद्रता कभी आती ही नहीं है। तो आप लोग बहुत अच्छे से इस त्यौहार को मनाइएगा। इसके साथ ही हम आज अपने इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी के साथ। साथ ही हम आपको ये भी बताना चाहेंगे, यहाँ पर जो वीडियो चल रही है ना, वो हमने कोई भी पूजा की, आंवला नवमी की पूजा की तैयारी के साथ नहीं रिकॉर्ड की है। ये वीडियो जो हम अपनी डेली की पूजा करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमने जो पूजा की उसी को हमने रिकॉर्ड कर लिया और आपके लिए यहाँ पर स्क्रीन पर लगा दिया। तो ये हम आपको बताना चाहते थे, क्योंकि जब हम पूजा करेंगे ना तो उसके हम शॉर्ट्स भी डालेंगे। आप लोग बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे बहुत अच्छी की जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय माता की, राधे राधे।